कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी मासूमियत को पूरे गांव ने अपनी हवस का निशाना बना डाला। रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि गांव का चौकीदार भी सब ने उसकी मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठाया। धीरे धीरे पूरा गांव उसके पीछे पड़ गया, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी जरूरत पूरी करने का एक साधन हो। उसकी चीखें, उसकी चुप्पी किसी को नहीं सुनाई दी और अंत में उसी गांव वालों ने मिलकर उसको हमेशा के लिए मिटाया दिया। लेकिन वो मरी नहीं, वो वापस लौटी। आखिर उसके साथ क्या हुआ था और क्यों पूरा गांव मजे लेने के बाद उसको मार दिया, तो आइए कहानी के अंत तक देखते हैं। फिल्म की शुरुआत महालक्ष्मीपुरम यानी लक्ष्मीपुर गांव से होती है, जहां दो बच्चे रवि और शैलू खेलते हुए घर जा रहे हैं। ये दोनों जिगरी दोस्त हैं और एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। रवि की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वह अपने सख्त पिता के साथ रहता है जो उससे प्यार नहीं करता। वहीं शैलू की भी माँ नहीं रही और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। वह अपनी नई पत्नी के साथ दूसरे गांव में रहता है, जबकि शैलू अपनी नानी के साथ रहती है। एक दिन रवि और शैलू गांव के मेले में जाते हैं, जहां वे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। रवि कहता है कि शैलू बिना काजल के अच्छी नहीं लग रही। शैलू बताती है कि उसका काजल खत्म हो गया, तो रवि खुलासा करता है कि उसने रात को महालक्ष्मी मंदिर से कालिक लाकर नारियल तेल में मिलाकर काजल बनाया। शैलू यह सुनकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि क्या उसे रात में डर नहीं लगा। रवि जवाब देता है कि डर तो लगा, लेकिन शैलू की खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता है। रास्ते में उन्हें एक कुएं में फंसा कुत्ते का बच्चा मिलता है। दोनों उसे बचाने के लिए मेहनत करते हैं और शैलू उसे अपने घर ले आती है। उसी दिन शैलू के पिता, उनकी नई पत्नी और बच्चे नानी के घर आते हैं। वे शैलू की माँ की जमीन बेचने की बात करते हैं, जो शैलू के भविष्य के लिए रखी गई है। नानी साफ मना कर देती है क्योंकि उनकी बेटी ने वह जमीन शैलू के लिए छोड़ी थी। शैलू के पिता, जो अपनी नई पत्नी के इशारों पर चलते हैं, गुस्से में चले जाते हैं। शैलू अपने पिता के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उनका रवैया देखकर उसका दिल टूट जाता है। नानी उसे संभालती है। बाद में शैलू मंदिर जाती है, जहाँ रवि उसे ढांढस बंधाता है और मंदिर का दिया जलाने में मदद करता है। तभी रवि का पिता वहाँ आता है, जो उसे बीड़ी लाने भेजा था, और उस पर गुस्सा करता है। रवि नाराज होकर घर चला जाता है। अगले सीन में शैलू की नानी उसे सुबह परेशान देखती है क्योंकि उसे पहली बार पीरियड्स हुए हैं। वह घबरा जाती है और अपने पिता को फोन करती है, लेकिन वे आने से मना कर देते हैं। नानी उसे समझाती है कि यह औरतों की जिंदगी का हिस्सा है, जिसे अभिशाप या वरदान कुछ भी मान सकते हैं। एक रात गांव में हड़कंप मच जाता है क्योंकि रवि के घर में आग लग जाती है, जिसमें रवि और उसके पिता जलकर मर जाते हैं। शैलू यह सुनकर टूट जाती है क्योंकि उसके दो ही अपने थे, नानी और रवि, और अब रवि भी चला गया। फिल्म 10 साल आगे बढ़ती है। एक मंगलवार की रात 1:11 हम शैलू के उस कुत्ते को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया है और गाँव में इधर उधर भाग रहा है। हमारा डर बढ़ जाता है क्योंकि लगता है कि गाँव में कोई बुरी शक्ति घूम रही है। तभी एक औरत दिखती है जो पारंपरिक कपड़ों में घुंघरू पहने, हाथों और सिर पर आग लिए पूजा की तैयारी में है। सुबह गांव वाले एक दीवार के सामने जमा हैं, जहां लिखा है कि पिछली गली के मछी राजू और डेनियल की पत्नी मैरी के बीच नाजायज संबंध हैं और गांव वालों से इसे समझने की गुजारिश है। दो दोस्त काशी और पुली वहां पहुंचते हैं। पुली अंधा है और काशी उसे सब कुछ बताता है। डेनियल, जो रात भर खेत में था, यह सुनकर गुस्से में अपनी पत्नी से सवाल करने जाता है। तभी उस कुएं के पास, जहां रवि और शैलू ने कुत्ते को बचाया था, एक आदमी को ढेर सारी तितलियां उड़ती दिखती हैं। वहां उसे मैरी और प्रताप राजू की लाशें मिलती हैं, जिन्होंने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की। गांव में भीड़ जमा हो जाती है। नई सब इंस्पेक्टर माया क्राइम सीन की जांच शुरू करती है। वह फोटोग्राफी के लिए गांव के फोटोग्राफर शिवा को बुलाती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करती है, लेकिन गांव वाले रोकते हैं क्योंकि जमींदार प्रकाश की इजाजत जरूरी है। प्रकाश, जो अपने पिता की तस्वीर को नमन करने के बाद चप्पल मारता है, उनके दानशील स्वभाव से नफरत करता है। वह नास्तिक, रूखा और अहंकारी है। उसकी पत्नी राजेश्वरी आरती लेकर आती है, लेकिन वह भगवान में विश्वास नहीं करता। क्राइम सीन पर पहुंचकर वह माया को कहता है कि यह आत्महत्या का साधारण मामला है। दोनों का अफेयर था, किसी ने दीवार पर लिख दिया और शर्मिंदगी में उन्होंने कीटनाशक पी लिया। वह केस बंद करने को कहता है। मैरी को दफनाया जाता है और प्रताप राजू का अंतिम संस्कार होता है, जहां एक मुखौटाधारी शख्स
उनकी चिता के पास खड़ा दिखता है। अगले सीन में काशी दुकानदार नागमणि से छेड़खानी करता है। पुली वहां आता है और दोनों डॉक्टर विश्वनाथम की बात करते हैं, जो पहले आशिक मिजाज थे लेकिन उनकी बेटी की मृत्यु के बाद बदल गए। विश्वनाथम एक दंपति की बेटी का चेकअप करते हैं जिसे पीलिया है। वे उन्हें शहर जाने और इलाज के लिए पैसे देते हैं। उधर नानी नाम का लड़का शादी के निमंत्रण बांट रहा है। वह गुर्जा के घर जाता है जो घर पर नहीं है, लेकिन नानी का उसकी बहन से अफेयर है। रास्ते में गुर्जा मिलता है और नानी उसे निमंत्रण देता है। शादी में गुर्जा अपने दोस्तों से वाशु की बात करता है जो दीवार पर संदेश लिखता होगा। नानी जो वाशु का दोस्त है यह सुनकर वाशु को बताता है। वाशु और गुर्जा की लड़ाई हो जाती है और सभी लोग आपस में भिड़ जाते हैं। राजेश्वरी के आने पर लड़ाई रुकती है लेकिन वह जाते ही फिर शुरू हो जाती है। गांव के बुजुर्ग उन्हें रोकते हैं। गांव का पंडित अपनी पत्नी से मेले की बात करता है जो 2 साल से नहीं लगा। वह जमींदार से चंदा मांगने जाता है लेकिन प्रकाश उसे डांट कर भगा देता है। राजेश्वरी उसे पैसे देती है और बताती है कि सोमवार को मेला शुरू होगा और मंगलवार को अखंड ज्योति जलाकर पूजा होगी क्योंकि मंगलवार महालक्ष्मी का पसंदीदा दिन है। प्रकाश राजेश्वरी पर गुस्सा करता है लेकिन वह कहती है कि परिवार का सम्मान बनाए रखना जरूरी है। माया अपने कांस्टेबल से केस की बात करती है, तभी उसे केले के खेत में मुखौटाधारी शख्स है जो गायब हो जाता है। कांस्टेबल इसे उसका वहम बताता है। मेले में गांव वाले नाच गाना करते हैं और वह मुखौटाधारी अकेले रस्में निभाता है। रात को वही औरत आग लेकर भागती दिखती है और शैलू का कुत्ता इधर उधर दौड़ता है। अगली सुबह दीवार पर नया संदेश मिलता है कि मुंशी के साले कृष्णा और दुकानदार नागमणि का अवैध संबंध है। लोग परेशान हो जाते हैं और एक पेड़ पर उनकी लाशें लटकी मिलती हैं। माया जांच करती है और कहती है कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है क्योंकि कोई सबके राज जानता है और उन्हें मार रहा है। कोई सबूत नहीं मिलता और मैरी की लाश भी गायब हो चुकी है। नागमणि और कृष्णा की लाशें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जाती हैं। गांव वाले पंचायत बुलाते हैं जहां पंडित कहता है कि ये मौतें मंगलवार को हो रही हैं और जमींदार के दादाजी के समय भी ऐसा हुआ था। तब पूजा से देवी का रौद्र रूप शांत हुआ था। कुछ लोग इससे असहमत हैं क्योंकि प्रकाश नास्तिक है। कांस्टेबल कहता है कि माया को पूरे गांव पर शक है लेकिन गांव वाले उल्टा माया पर शक करते हैं। गांव में ऐलान होता है कि मंगलवार को कोई बाहर न निकले। रात को एक टोली दीवार पर लिखने वाले को ढूंढती है और नानी को पकड़ लेती है जिसे पुलिस स्टेशन भेजा जाता है। विश्वनाथम शहर से लौटते हैं, तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह कुएं के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें शैलू का भूत दिखता है। कहानी 18 महीने पीछे जाती है। शैलू अपनी नानी और कुत्ते के साथ रहती थी। वह कॉलेज में प्रोफेसर मदन से प्यार करती है लेकिन उसे पता चलता है कि मदन ने उससे शादी की बात छुपाई और उसे धोखा दिया। शैलू टूट जाती है। फिर उसकी नानी की मृत्यु हो जाती है और वह डिप्रेशन में चली जाती है। उसे दौरे पड़ते हैं जिनमें तितलियां दिखती हैं और वह अनजाने में लोगों के साथ अंतरंग हो जाती है। वह लकड़ी की फैक्ट्री में काम शुरू करती है लेकिन गाँव वाले उसे गलत समझते हैं। एक दिन फैक्ट्री का मालिक उसे अपने दोस्तों के पास भेजता है लेकिन वह मना कर देती है और थप्पड़ मारती है। मालिक उसे चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल देता है। शैलू अपनी जान देने की सोचती है लेकिन नहीं कर पाती। एक दिन वह तैयार हो रही होती है, तभी प्रताप, राजू, मैरी, नागमणि और अन्य लोग उसे जमींदार के पास ले जाते हैं। प्रकाश उसे गांव से निकालने को कहता है। गांव वाले उसे पत्थर मारते हैं और अगले दिन खबर मिलती है कि शैलू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। वर्तमान में नानी कहता है कि उसने कुछ नहीं लिखा, वह तो गुर्जा की बहन से प्यार करता है और दीवार पर उनके नाम लिखने गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से माया को कुछ अहम सुराग मिलता है। गांव वाले डरते हैं क्योंकि विश्वनाथम ने डायन देखी। लोग टोली बनाकर लेखक को ढूंढते हैं। वह औरत जो आग ले भागती थी पंडित की पत्नी है जो मंगलवार को गांव की भलाई के लिए रस्म करती है। एक आदमी को माता का रौद्र रूप दिखता है लेकिन लोग इसे वहम मानते हैं। शैलू का कुत्ता किसी के पीछे भागता है। माया को विश्वनाथम पर शक होता है क्योंकि नागमणि और कृष्णा की लाशों में नशीली दवा मिली। वह उसे पकड़ने जाती है लेकिन वह माया को बेहोश कर देता है। होश आने पर वह सच बताता है कि उसने शैलू के लिए यह किया। शैलू को हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर था जिसके कारण वह अनजाने में अंतरंग हो जाती थी। यह मानसिक बीमारी थी जो बचपन के आघातों से हुई। अगले दिन खबर मिलती है विश्वनाथम ने उसे शैलू से मिलवाया। रवि उससे शादी करना चाहता था लेकिन गांव वालों ने शैलू को मार दिया। शैलू को 6 लोगों प्रताप, राजू, मैरी, नागमणि, कृष्णा, वाशु और राजेश्वरी ने मारा। राजेश्वरी
का वाशु से अफेयर था जिसे शैलू ने देख लिया। उसने शैलू को बदनाम करवाया और उसकी हत्या करवाई। प्रकाश यह सच सुनता है और राजेश्वरी को जलाकर मार देता है। वह गाँव वालों को कहता है कि राजेश्वरी ने गाँव के लिए बलिदान दिया। रवि शैलू को याद करते हुए कुएं में कूदकर मर जाता है। विश्वनाथम प्रकाश से पूछता है कि उसने सच क्यों छुपाया। प्रकाश कहता है कि अगर सच बताया तो गांव वालों का भगवान पर विश्वास टूट जाता। पुली जो अंधा नहीं था ने शैलू की हत्या देखी थी और रवि विश्वनाथम को बताया। इस तरह रवि ने बदला लिया। यही मंगलवार खत्म होती है। यह मेरे लिए इस साल की सबसे शानदार हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।